हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 1 की आपकी असेसमेंट वर्कशीट है। आपका चैप्टर 1 था नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, क्लास 9 के लिए। आप देखो जो आपका इसके अंदर क्वेश्चन है, सबसे पहले आप देखेंगे आपकी जो असेसमेंट वर्कशीट है इसमें आपको टोटल 6 क्वेश्चंस करने हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं आपको टोटल 6 क्वेश्चंस हैं। अब जो आपके इसमें पहले कुछ क्वेश्चन हैं जिसमें आपको बताना है कि वो रैशनल है या इरेशनल है, और लास्ट के ही 3 क्वेश्चन आप देख रहे हैं, एक में एक्स की वैल्यू बतानी है, दूसरे में आपको रिप्रेजेंट करना है। इस तरीके से आप ये क्वेश्चंस करेंगे। तो 1 बाय 1 हम सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। पहले क्वेश्चन में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इररेशनल। अपरिमेय संख्या कौन है? सबसे पहले आप देखेंगे 5 कैसा है, एक परिमेय संख्या है। रूट 5 कैसा है, इररेशनल है। रूट 4 कैसा है, रूट में से निकल जाएगा वो 2 बन जाएगा, तो वो आपका एक रैशनल नंबर है। डी पार्ट में भी रूट 5 ऊपर नीचे आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 रह जाएगा जो कि एक रैशनल नंबर है। सेकंड में आपको ऐड करना है। ऐड कैसे करेंगे? देखो जब आप रूट -11 है पहले वाला और दूसरे वाला रूट 11 है, -√11 और 11 प्लस होके क्या बनेगा 0, और 2 रूट 7 में से एक रूट 7 चला जाएगा तो आपके पास में एक रूट 7 बचेगा। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा रूट 7। रूट 7 आपको पता है कैसा एक इररेशनल नंबर है। तो आप ऐड कर लेंगे सिंपली जैसे आप करते हैं नॉर्मली। ऐड करने में आपको पता है साइन चेंज नहीं होते, इसलिए रूट 11 जो है वो प्लस का ही रहेगा और माइनस का रूट 7 माइनस का ही रहेगा, और प्लस माइनस 0 हो जाते हैं। तो आप उस चीज़ का ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो है आपका थर्ड क्वेश्चन आ जाता है, आपको रिप्रेजेंट करना है रूट 3 को नंबर लाइन पे, यानी रूट 3 को आप क्या करेंगे, संख्या रेखा पे निरूपित करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ज़रूर आते हैं। देखेंगे कैसे। जब आप एक साइड जो है आपकी 1 यूनिट होगी और एक साइड आपकी √2 यूनिट होगी, तो जो आपके पास थर्ड साइड है जो हाइपोटेन्यूस है वो आपका कितना जाएगा? आपको पता है क्या हो जाता है, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और इस पूरे का रूट हो जाएगा। ये हो जाती है आपकी थर्ड साइड, हाइपोटेन्यूस साइड। जब आप √2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 2, और इसमें प्लस करेंगे आप 1 तो आ जाएगा √3। यानी ये आपको छोटी सी चीज़ समझनी होगी। जब एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है और एक साइड 1 यूनिट है और एक साइड √2 यूनिट है, जो तीसरी साइड आएगी वो √3 यूनिट आएगी। तो आपको पता चल गया कि हम √3 कैसे लेते हैं। अब हमें नंबर लाइन पे, इस नंबर लाइन पे √3 को दिखाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्केल की हेल्प से क्या करेंगे, एक सीधी लाइन खींच लेंगे। आप स्केल लेंगे और एक सीधी लाइन खींच लेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसमें आप एक कुछ सेंटर मान लेंगे और यहाँ से आप कितना लेंगे, आपने नीचे लिया है जैसे मान लो 1 यूनिट, तो आप कितना ले लेंगे यहाँ पर, अभी आप ले लेंगे 1 यूनिट। आप यहाँ से, तो यहाँ पर हमने क्या किया है, 2 सेंटीमीटर का 1 यूनिट लिया है। ठीक है, आप देख रहे हो ना, हमने यहाँ पे क्या किया है, 2 सेंटीमीटर का 1 यूनिट लिया है। हमने इसको मार्क कर लिया है, ये हमने ले लिया 1 यूनिट। अब यहाँ पर आपने देखा कि एक 1 है एक √2 है, तब आपके पास √3 मिलेगा। लेकिन अब हमें √2 मेजर कैसे करें, हम अपने स्केल पे हमें तो 1 2 3 दिख रहे हैं, √2 हम कैसे मेजर करेंगे? उसके लिए आपको पता है कि अगर इसी ट्राइंगल के अंदर एक आपकी जो है साइड 1 यूनिट है, एक दूसरी जो है 1 यूनिट है, तो इन दोनों को आप प्लस करेंगे तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कितना आ जाएगा, √2 यूनिट। तो यानी आप पहले क्या करेंगे, √2 को रिप्रेजेंट करेंगे और उसी पे फिर आप आगे एक साइड √2 की कंसीडर करते हुए आप √3 को करेंगे। कैसे करेंगे वो देखेंगे। अब आपने क्या करा, यहाँ पर आपने ले लिया 1 यूनिट। अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, ये वाला डॉट है आपका, यहाँ पर आप जो है अपने डी को रखेंगे और यहाँ से आप 90 डिग्री के एंगल को लेंगे। पहले हम इसे ऐसे मिलाएंगे, लाइन पे सीधा रखेंगे और 90 डिग्री का एंगल, क्योंकि परपेंडिकुलर होना चाहिए जो कि 90 डिग्री पे होता है। आप 90 डिग्री के लिए एंगल पे एक लाइन, तो आपने क्या किया, एक लाइन 90 डिग्री के एंगल पे आपने यहाँ पर लाइन खींच दी। और अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, वही आप 1 यूनिट लेंगे, यानी कि 2 सेंटीमीटर का हमने 1 यूनिट लिया है। आप यहाँ से क्या करेंगे, 2 सेंटीमीटर का 1 यूनिट मेजर कर लें। आपने यहाँ पर ये 2 जो है यूनिट, ये 2 सेंटीमीटर का 1 यूनिट आपने यहाँ पे मार्क कर लिया है। ठीक है, तो आपका ये यहाँ से यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को मिला देंगे। इस पॉइंट से आप इस पॉइंट को मिला देंगे, नीचे वाला पॉइंट है हमारा, इन दोनों पॉइंट्स को आप मिला देंगे। अब आपने क्या किया, इसको यहाँ से यहाँ पर ये ज्वाइन कर दिया। तो आपको पता है ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, तो अब आपके पास ये कितना आ गया, √2 आ गया। अब ये √2 आपके पास यहाँ पर आया, लेकिन आपको इस √2 को रिप्रेजेंट करना है इस नंबर लाइन पर। तो वो आप क्या करेंगे, प्रकार को लेंगे, ऐसे यहाँ पर रखेंगे आप अपने कंपास की नोक को और पेंसिल को रखेंगे आप डॉट। तो आप ऐसे
पेंसिल को डॉट पे रखेंगे और फिर आप इसको ऐसे 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 करके नंबर लाइन पर दिखा देंगे। तो आप ये देख रहे हैं ये आ गया आपका नंबर लाइन पर ये। तो ये जो यहाँ पर नीचे रिप्रेजेंट कर रहा है ये, तो अब यहाँ तक आप इसको नाम दे सकते हैं O पॉइंट, ये A पॉइंट और ये B पॉइंट। अब आपके पास ये जो OB आ गया है ना, ये दैट इज़ पूरा आपका √2 आ गया है। अब आप इस पर क्या कर सकते हैं, √3 बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, दो तरीके से बना सकते हैं। या तो आप इसको √2 लेकर यहाँ B से एक 1 यूनिट का जो है आप लेंगे डिस्टेंस, और जैसे आपने √2 बनाया वैसे ही आप √3 बना देंगे। या फिर आप क्या करेंगे, √2 आपके पास ये साइड है, आप यहाँ पर से क्या करेंगे, 1 यूनिट डिस्टेंस लेंगे। कैसे लेंगे देखेंगे। सबसे पहले आप प्रकार को लाइन के ऊपर रखेंगे और 90 डिग्री को आपको खींचना है। देखो आपने यहाँ से यहाँ तक ये डॉट लगा दिया, मतलब ये आपने परपेंडिकुलर लेंगे, आपने मिला दिया। अब आप क्या करेंगे, इस पे आप जो है 2 सेंटीमीटर का 1 यूनिट लेंगे, ये आप स्केल से नापेंगे। और यहाँ पर आपके पास आ गया है ये स्केल आपका, स्केल से आप क्या करेंगे 2 सेंटीमीटर का 1 यूनिट मेजर कर लेंगे। अब आपके पास ये वाला पॉइंट आ गया, अब आप इस पॉइंट को इस O पॉइंट से मिला देंगे। अब आपने यहाँ से इसे मिला दिया, ये आपके पास जो है √3 डिस्टेंस है। अब आप क्या करेंगे, प्रकार खोलेंगे, प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे, पेंसिल को यहाँ पर रखेंगे और फिर नंबर लाइन पे मिला देंगे। तो आप यहाँ पर रखेंगे इसे और ये ऐसे 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 आप नंबर लाइन पर मिला देंगे। ये देखो आप यहाँ पर। तो अब आपके पास में ये जो आप C पॉइंट दे देंगे इसे। अभी आपके पास जो OC आ गया है, ये जो OC पॉइंट आ गया है आपके पास यहाँ तक, ये आपके पास आ गया है √3 यूनिट। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं √2 को भी और √3 को भी। ठीक है, तो आपने क्या किया था, सबसे पहले आपने OA लिया 1 यूनिट और उसके बाद यहाँ पर आपने एक लाइन और ली, यहाँ पर आप नाम दे दो AD का। आपने AD 1 यूनिट लिया, लेकिन उससे पहले आपने क्या किया था, ऐसे रख के 90 डिग्री को इसको मेजर किया था, क्योंकि आपको पता है वो परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो आपने क्या किया, 90 डिग्री का लिया। अब आपके पास ये और ये 1 यूनिट है, तब आपने यहाँ से क्या किया, 2 सेंटीमीटर का 1 यूनिट काटा था ना ये। अब यहाँ से आप इसको O से मिला दोगे। अभी आपके पास जो ये वाला डिस्टेंस है ये √2 है, लेकिन ये नंबर लाइन पे आप कैसे दिखाएंगे, जब आप प्रकार की नोक को यहाँ रखेंगे और पेंसिल आप अपनी यहाँ रखेंगे और इस पर दिखा देंगे, तो वो हो जाएगा आपका √2 नंबर लाइन पे यहाँ पे। अगर आपको √3 दिखाना है तो आप क्या कर सकते हैं, दो तरीके से कर सकते हैं इसको। या तो आप यहाँ पे √2 को आगे एक्सटेंड कर लो √3 के लिए, और जैसे आपने √2 बनाया था वैसे ही आप यहाँ बनाएंगे कि आपने यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल लिया और ये बनाया, आपने 2 सेंटीमीटर का 1 यूनिट लिया और यहाँ से इन दोनों को मिला दिया। E पॉइंट से आपने OE को मिला दिया, ये आप इसको E पॉइंट दे देंगे। आपने क्या किया, OE को मिला दिया है, तो ये आपके पास √3 आ गया। फिर आपने क्या किया, आपने E पर अपनी प्रकार की, आपने यहाँ पे प्रकार की नोक O पे रखी, पेंसिल E पे रखी और फिर आपने यहाँ पे इस नंबर लाइन पे दिखा दिया। तो आपके पास जो OC आ गया है दैट इज़ √3। दूसरा तरीका क्या था कि आप नंबर लाइन पे यहाँ पर आप मान लेंगे √2 यूनिट और यहाँ से आप जो है अगेन क्या करेंगे, 1 यूनिट बनाएंगे ऐसे, और फिर आप ऐसे करके और यहाँ पर बना लेंगे। ठीक है, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो आप √2 √3 नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे आप √2 करते हैं ऐसे ही आप सिंपली √5 को भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आपके 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब आप 4th क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप कैसे करेंगे, ये आपका पावर एंड एक्सपोनेंट से है क्वेश्चन। आपको इसके अंदर x की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले आपको पता है बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, 2 की पावर हो जाएगा 5x + x, और इस साइड क्या हो जाएगा, आपको पता है रूट के अंदर 5 है तो मतलब 32। अब ये रूट के अंदर है तो यहाँ आ जाएगा डिनोमिनेटर में रूट की जो पावर है ये चली जाएगी 1/5। अब आप यहाँ क्या करोगे, 5 में 6 प्लस करोगे 6x हो गया, और यहाँ आप 2 के फैक्टर करोगे इसके 32 के, यानी 2 की पावर 5 32 हो गया 1/5। 5 से 5 कैंसिल हो गया, यहाँ आ गया 2 की पावर 6x और यहाँ आ गया 2 की पावर 1। अब आप देखो बेस सेम है तो आप पावर को क्या करोगे, कंपेयर करोगे। पावर को कंपेयर कैसे करेंगे, 6x = 1, x की वैल्यू कितनी आ गई 1/6। तो आप यहाँ लिख दोगे ऑन कंपैरिजन, कंपेयर किया था ना आपने, कंपैरिजन। ठीक है, तो आपने कंपेयर किया पावर्स को, तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई 1/6। रिप्रेजेंट करना है 0.7 बार को इन द फॉर्म ऑफ p/q। तो आप पहले क्या करेंगे, इसको x मान लेंगे
आपको पता है बार का मतलब है कि 7 7 रिपीट हो रहा है। अब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड्स। जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10x और ये हो जाएगा डेसिमल एक प्लेस शिफ्ट हो जाएगा 7.777। अब आपके पास दो इक्वेशंस हो गई हैं, इक्वेशन 1 और 2। आप क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस करेंगे। जब आप माइनस करेंगे तो 10 में से 1 गया तो बचा 9x और यहाँ 7.77 में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे तो सारा डेसिमल वाला पार्ट सेम है, माइनस हो जाएगा 0 और यहाँ पे बचेगा 7, तो ये आ गया 7। अब ये जो साथ में इसके मल्टीप्लिकेशन में दूसरी साइड जाके डिनोमिनेटर में आ जाएगा डिवाइड में, तो x का वैल्यू आ जाएगा 7/9। कुछ कट सकता है तो काट देंगे, यहाँ पे कुछ कैंसिल नहीं हो सकता, तो आपका आंसर आ गया 7/9। आपको रैशनलाइज करना है, आपको पता है कैसे रैशनलाइज करना है। डिनोमिनेटर में से आपको रूट हटाना है, आप इसी से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, लेकिन बस आप साइन चेंज कर देंगे, इसका बीच का साइन आपका चेंज हो जाएगा। तो ऊपर आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा। और यहाँ आप देख रहे हैं ना a + b और a - b, ये फार्मूला बनता है a² - b², यानी √3 का स्क्वायर 3 हो गया माइनस √5 का स्क्वायर 5 हो गया। तो ये हो गया आपके पास में √3 - √5, माइनस की संख्या बढ़ी है माइनस का 2। और आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ये माइनस यहाँ से हट जाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा √5 - √3, क्योंकि माइनस ऊपर जाएगा ना ये, तो इनके साइन चेंज कर देगा। तो ये आप दोनों आपके आंसर हैं, कुछ भी हो सकता है। सेकेंड पार्ट देखेंगे आप, यहाँ पर भी इसको रैशनलाइज कैसे करेंगे। √2 + √7 से आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, इधर आप √2 + √7 डिवाइड करेंगे। अब आप देखेंगे जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा √2 + √7 और नीचे क्या हो जाएगा a² - b² का फॉर्मूला लग जाएगा, दैट इज़ 2 - 7। आप ऊपर तो आपका सेम ही रहना है, नीचे आपका आ जाएगा माइनस का 5, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, माइनस का 5 हो जाएगा √2 + √7 माइनस का 5। और आप कैसे लिख सकते हैं, माइनस ऊपर चला जाएगा √2 - √7/5, ये भी लिख सकते हैं। ठीक, तो आई होप आपको पूरी वर्कशीट क्लियर हो चुकी है। आप इसको अच्छे से कॉपी में नोट डाउन करेंगे और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है।